बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जब सुबह हुई और सहर के टाइम मैंने कर ली सहरी, रख लिया रोज़ा और अपनी इबादत कर ली कंप्लीट, तो उसी वक्त मैंने अपने माइंड को कर लिया था सेट ये किया था कि आज जितनी भी बच्चों की रिमेनिंग शॉपिंग रह गई है उससे करना है कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पर आ रहा था लॉन्ग वीकेंड। तो लॉन्ग वीकेंड होने की वजह से अगेन से जो मार्केट्स थी वो सारी हो जाएंगी क्लोज ऑन मंडे। और अगर ट्यूसडे को हो गई ईद तो शॉपिंग नहीं होगी कंप्लीट, और अगर बच्चे ही ना हो खुश तो फिर क्या फ़ायदा मामा के होने का, क्योंकि ईद तो सिर्फ बच्चों की होती है। तो मैंने सोचा चलें जी, इससे पहले कि टाइम को ज़ाया करूं, टाइम को ज़ाया नहीं करना, फ़ौरन से पहले हम निकल गए अपनी शॉपिंग के लिए। वेल जी, शॉपिंग करना बहुत टायर्डी काम होता है। एक तो इंसान को थकावट हद तक की हो जाती है, और आपको पता है, पता नहीं वो कौन से लोग हैं जो शॉपिंग करके होते हैं खुश। मैं तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ थकावट की वजह से। काफ़ी चलना पड़ता है, और उसके बाद आके आपने अपने बच्चों को भी मैनेज करना होता है, उन्हें भी देखना होता है, घर के काम को भी मैनेज करना होता है। तो ये सारा कुछ जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है मुश्किल। वेल कोई बात नहीं, मुश्किल के बाद ही आसानी है। इसी के साथ ही अपने बचपन को याद करते हैं, और जब हमारा बचपन था और वहाँ उस दौर की ईदें थी तो बहुत ही अच्छी ईदें थी, बहुत अच्छा दौर था। आजकल तो चीज़ें ज़्यादा हैं, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो इन्जॉयमेंट नहीं है बच्चों के पास जो हमारे पास थी। हमारे दौर में वो जो मज़े की ईदें होती थीं और वो जो शॉपिंग होती थी और वो सब कुछ, वो तो अलग ही था। वेल पाकिस्तान की ईद का तो और ही बात है और ही मज़ा है, जहाँ बच्चों के लिए मेहंदी, चूड़ियाँ, पौनियाँ पहनने अच्छे से ले सकते हैं। जाहिर सी बात है हमारा मुल्क है और वहाँ पर ईद मनाई जाती है, और यहाँ हम परदेस बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है इन लोगों का तो ये इवेंट नहीं होता, तो हम लोगों को ऐसे ही सेलिब्रेट करना पड़ता है। चीज़ें ढूंढनी काफ़ी हो जाती हैं डिफ़िकल्ट, पैसे होने के बावजूद आप लोगों को चीज़ें ना उस तरह से मिल रही होती हैं, ना मैचिंग हो रही होती है, तो काफ़ी गुस्सा भी आता है, लेकिन फिर भी बच्चों की खातिर सब कुछ करना पड़ता है। ये वो दूर के ढोल से आने वाली बात है कि जब हम दूर होते हैं तो हमें लगता है कि वहाँ चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं, लेकिन जब इंसान करीब आता है तो उसे पता चलता है कि ये कितना मुश्किल काम है। वेल जी, अब तो हम इसके आदी हो ही चुके हैं, लेकिन बच्चों को खुश करना भी एक ट्रिकी काम है। वेल मैंने अपनी सारी शॉपिंग कर ली थी कंप्लीट, और आया था काफ़ी मज़ा भी शॉपिंग करते हुए, और थकावट तो जाहिर सी बात है होनी थी, क्योंकि यहाँ चलना बहुत पड़ता है, तो चलने की वजह से इंसान हो जाता है, थक जाता है। और उसके साथ साथ आज के दिन हमने अपने घर की भी सारी चीज़ों को करना था कंप्लीट। जो आइटम्स रिमेनिंग और मिसिंग होते हैं उन्हें साथ के साथ वीकेंड पे कंप्लीट करना पड़ता है। रमज़ान भी है तो चीज़ें ख़त्म होती रहती हैं, उन्हें कंप्लीट करना पड़ता है, और मंडे को जो है वो चीज़ें होनी थी बंद, तो उसकी वजह से टेंशन थी डबल। वेल अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे सारे काम हो गए थे बहुत अच्छे तरीके से, और थका के हम घर आए, और फिर घर आने के बाद हमने इफ्तारी की तैयारी, और आया बहुत मज़ा। और इस वक्त हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए व्लॉग को अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग रहें मेरे से कनेक्टेड। तो मेरे से कनेक्टेड रहने के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, तो फ़ौरन से पहले कर लें चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड बेल के आइकन को दबा लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो से आप रहें अपडेटेड। अल्लाह हाफिज़।